ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 27 अगस्त 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे चैतन्य अवस्था में रहे बाप को याद करना है। चैतन्य अवस्था में रहे बाप को याद करना है। सुन अवस्था में चले जाना या नींद करना ये कोई योग नहीं है। सुन अवस्था में चले जाना या नींद करना ये कोई योग नहीं है। बाबा कहते मीठे बच्चे चैतन्य अवस्था में रहे बाप को याद करना है। सुन अवस्था में चले जाना या नींद करना ये कोई योग नहीं है। आज का प्रश्न, तुम्हें आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? तुम्हें आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? उत्तर, अगर तुम आंख बंद करके बैठेंगे तो दुकान का सारा सामान ही चोर चोरी करके ले जाएंगे। अगर तुम आंख बंद करके बैठेंगे तो दुकान का सारा सामान ही चोर चोरी करके ले जाएंगे। माया चोर बुद्धि में कुछ भी धारणा होने नहीं देगी। माया चोर बुद्धि में कुछ भी धारणा होने नहीं देगी। आंख बंद करके योग में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी। आंख बंद करके योग में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी। पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आंखें खोल कर बैठना है। इसलिए आंखें खोल कर बैठना है। कामकाज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। कामकाज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। इसमें हठ योग की बात नहीं है। इसमें हठ योग की बात नहीं है। तुम्हें आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? उत्तर, अगर तुम आंख बंद करके बैठेंगे तो दुकान का सारा सामान ही चोर चोरी करके ले जाएंगे। माया चोर बुद्धि में कुछ भी धारणा होने नहीं देगी। आंख बंद करके योग में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी। पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए आंखें खोल कर बैठना है। कामकाज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। इसमें हठ योग की बात नहीं। ठीक। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं बच्चों को, ये भी बच्चा है ना, देहधारी सब बच्चे हैं, तो रूहानी बाप आत्माओं को कहते हैं। आत्मा ही मुख्य है। अब यह तो अच्छी रीति समझो। यहां जब सामने बैठते हो तो ऐसे नहीं शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना है। शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना ये कोई याद की यात्रा की अवस्था नहीं है। यहां तो सुजाग हो बैठना है। चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप ऐसे नहीं कहते यहां बैठे बेहोश हो जाओ। पता ही नहीं पड़ा कहाँ है। यहाँ बैठे बैठे बेहोश हो जाओ, है ना? कौन सी बेहोशी, पता ही नहीं चल रहा। क्या सुन रहे हैं, क्या बाबा कह रहे हैं, पता ही नहीं पड़ रहा। बस याद में ही है। ऐसे मूर्ख अपने आप को नहीं बनाना है। ये बेहोशी है। ये कोई अवस्था नहीं है, ना ही ये योग में हम।
अब तुम्हें तो सुजाग होकर बैठना है और फिर पवित्र भी बनना है। पवित्रता बिगड़ धारणा नहीं होती। किसका कल्याण नहीं कर सकेंगे, किसको कह नहीं सकेंगे, खुद पवित्र रहते नहीं और दूसरों को कहते हैं तो वह तो पंडित हो गया। मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना है, फिर वह दिल अंदर खाता रहेगा। ऐसे मत समझो हम शून्य में चले जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, ये कोई याद की यात्रा नहीं है, ये याद की अवस्था भी नहीं है। इसमें चैतन्य अवस्था मेरे बाप को याद करना है। नींद करना कोई याद नहीं है। बच्चों को कई पॉइंट समझाई जाती हैं। अब शास्त्रों में दिखाया है 7वीं भूमिका में चले जाते हैं, उसको दुनिया का पता ही नहीं पड़ता है। अब तुमको तो दुनिया का पता है ना, तो ये अच्छी दुनिया है और बाप को कोई जानते नहीं है। अगर बाप को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जान जाए। बाप बतलाते ये चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य पुनर्जन्म कैसे लेते हैं। सत्युग में भल बड़ी आयु हो जाती है तो भी बदसूरत नहीं होंगे, है ना। बड़ी आयु होगी तो भी बदसूरत नहीं होंगे। कहाँ? बाकी सन्यासियों का तो है हठ योग, आंखें बंद करना, गुफाओं में बैठे बैठे बदसूरत बन जाना। अब तुमको तो बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते सुजाग रहना है, शून्य में चले जाना, ये कोई अवस्था नहीं है। धंधा आदि भी करना है, सुनो है, पता है, ये कोई अवस्था नहीं है। धंधा आदि भी करना है, गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, शून्य में नहीं जाना है। काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। जरूर काम करेंगे, आंखें खोल कर करेंगे ना। अब धंधा आदि सब कुछ करते रहो और बुद्धि योग बाप के साथ हो। अब इसमें गफलत नहीं करनी है। अब दुकान पर बैठे आंखें बंद हो जाएंगी तो कोई सामान ही ले जाएगा, पता भी नहीं पड़ेगा। अब ये कोई अवस्था नहीं है। हम देह से न्यारे हो जाते हैं। ये सब हठ योगियों की बातें हैं। अब रिद्धि सिद्धि वाले करते हैं ऐसे, तो बाप तो अच्छी रीति बैठे समझाते हैं, इसमें आंखें नहीं बंद करनी है। ठीक है, आंखें बंद नहीं करनी है, समझना है। तो बाप कहते मित्र संबंधियों को जो बैठ याद करते हो वह सब भूल जाओ। जो मित्र संबंधियों को बैठकर याद करते रहते हो और वह सब भूल जाओ। तो एक बाप को याद करना है। सिवाय याद के यात्रा के पाप कट नहीं सकते। भोग ले जाते हैं, गुम हो जाते हैं सूक्ष्म वतन में। अब इसमें क्या होता है, जितना समय वहां है विक्रम विनाश हो ना सके। अब शिव बाबा को याद कर ना सके, ना बाबा की वाणी सुन सके। कहीं बैठे बैठे ना मुरली में भी सुन हो जाते हैं, बाबा याद आ रहा है, कुछ सुना ही नहीं दे रहा, बाबा मुरली क्या चला, बस याद आ रहा है, सुन हो गए। तो अवस्था किस समय कैसी हो रही चाहिए भी तो देखना है ना। तो बाबा की वाणी भी नहीं सुन सकेंगे तो घाटा पड़ जाता है ना। परंतु ये ड्रामा में नूंद है, इसीलिए जाते हैं, फिर आकर मुरली सुनते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं जाओ फौरन आओ, बैठो नहीं। वरना बाबा या मुरली चला रहे हैं और वो वतन में ही है, ऊपर बैठ गए, सुनो। तो पहले अलग पार्ट था, फिर बीच बाबा ने डायरेक्शन दी, ऐसे नहीं करना है, जाओ आओ, वहां बैठ नहीं जाओ। खेल पाल करना बाबा ने बंद कर दिया है। ये भी घूमना फिरना रुलना हुआ ना। वहां जाते हैं, घूमते फिरते हैं, वहीं रुल जाते हैं। अब यहाँ बाबा पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाई करो, सुनो। और भक्ति मार्ग में रुलना पिटना बहुत होता है, क्योंकि अंधियारा मार गए ना। मीरा ध्यान में बैकुंठ में चली जाती थी, वे योग व पढ़ाई थोड़े ही की। क्या उसने सदगति को पाया? स्वर्ग जाने लायक बनी? 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 अब जन्म जन्मांतर के पाप कटे? बिल्कुल नहीं। तो जन्म जन्मांतर के पाप तो बाप की याद से ही कटते हैं। तो बाकी साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं होता। ये तो सिर्फ भक्ति है, ना याद है ना ज्ञान है।
और भक्ति मार्ग में ये सिखलाने वाला कोई होता ही नहीं तो सदगति को भी पाते नहीं। बल्कि कितना भी साक्षात्कार हो, और शुरू में तो बच्चियां आप ही चली जाती थी। कहाँ? साक्षात्कार में, ध्यान में मम्मा बाबा थोड़े ही जाते थे। वही बाबा भी शुरू में सिर्फ स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ, पीछे तो कुछ नहीं हुआ। शुरू में स्थापना का साक्षात्कार हुआ, विनाश का साक्षात्कार उसके बाद नहीं हुआ। हम किसको भेजते भी नहीं है। हाँ, बिठा कर कह देते बाबा इनकी रस्सी खींचो, वह भी ड्रामा में होगा तो रस्सी खींचेंगे, नहीं तो नहीं। और साक्षात्कार तो ढेर होते हैं, जैसे शुरू में बहुत साक्षात्कार करते थे, पिछाड़ी में भी बहुत साक्षात्कार करेंगे। मरुआ मौत मलू का शिकार, तो इतने ढेर मनुष्य वे सब शरीर छोड़ देंगे। शरीर सहित तो कोई सतयुग में व शांति धाम में नहीं जा सकेंगे। ऐसे तो नहीं ये वाला शरीर लेके तुम सतयुग में चले जाएंगे, ये वाला शरीर लेके शांति धाम में चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। कितने ढेर मनुष्य ना सब विनाश को प्राप्त करेंगे। तो बाकी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है ब्रह्मा द्वारा। तो तुम बच्चियां गांव में जाकर कितनी सर्विस करती हो, यही कहती हो ना कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो सन्यासी तो राजयोग सिखलाना जानते ही नहीं, तो बाप भी अगर राजयोग सिखलावे कौन? तो तुम बच्चों को बाप अभी राजयोग सिखला रहे हैं, फिर राजा ही मिल जाती है, तुम अपार सुखों में रहते हो। वहां तो फिर याद करने की दरकार ही नहीं है, रिंचक भी दुख नहीं होता है, आयु भी बड़ी और काया भी निरोगी होती है। यहाँ कितने दुख हैं। ऐसे तो नहीं बाप ने दुख के लिए खेल रचा है। अब यह तो खेल सुख दुख हार जीत का अनादि आदि अनादि है। तो इन सब बातों को सन्यासी तो जानते ही नहीं, तो समझा कैसे सकते? तो ये तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ने जानते हैं, वो पढ़ने जाते हैं। तुमको कहा जाता है ना अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो वह सन्यासी फिर आत्मा समझ ब्रह्म को याद करते हैं और ब्रह्म को परमात्मा समझते हैं। और ब्रह्म ज्ञानी है, और वास्तव में ब्रह्म तो है रहने का स्थान। तो जहाँ तुम आत्माएं रहती हो ना, वह फिर कहते हम उनमें लीन होंगे, तो उनका ज्ञान ही सारा उल्टा है। अब यहाँ तो बेअद का बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वह कहते हैं भगवान 40,000 वर्ष के बाद आएगा। अब इसको कहा जाता है ना अज्ञान अंधियारा। नई दुनिया की स्थापना करने वाला, पुरानी दुनिया का विनाश करने वाला तो मैं ही हूं। मैं स्थापना कर रहा हूं और विनाश भी सामने खड़ा है। अब जल्दी करो, अब पावन बनो, तभी तो पावन दुनिया में जाएंगे। तो यह तो पुरानी तमो प्रधान दुनिया है। लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़े ही है, इनका राज्य नई दुनिया में था, अब नहीं है। यह पुनर्जन्म लेते आए हैं। अब शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। कृष्ण को दिखाया है अर्जुन के घोड़े गाड़ी में बैठा है, ऐसे नहीं कि अर्जुन के अंदर कृष्ण बैठा है। अब कृष्ण तो देहधारी था ना कोई लड़ाई आदि की बात है। उन्होंने तो पांडवों और कौरवों का लश्कर अलग अलग कर दिया है। अब यहाँ तो वह बात ही नहीं है। यह भक्ति मार्ग के अथाह शास्त्र है और सतयुग में यह होते ही नहीं है। और वहां तो ज्ञान की प्रालब्ध राजधानी है, वहां सुख ही सुख है। और बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो जरूर नई दुनिया में सुख होगा ना। तो बाप कभी पुराना मकान बनाते हैं क्या कि देखो ये पुराना मकान बना रहे हैं? कभी ऐसा कहा जाता है क्या? तो बाप तो नया मकान बनाते हैं। उस दुनिया को ही सतो प्रधान दुनिया कहा जाता है। तो अभी तो सब तमो प्रधान अपवित्र है, पराए रावण राज्य में बैठे हैं। और राम तो कहा जाता है ना शिव बाबा को, राम राम के राम नाम का दान देते हैं। अब कहाँ राम कहाँ शिव बाबा। अब शिव बाबा तुम बच्चों को कहते हैं मामेकम याद करो, जहां से आए हो वहां ही फिर जाना है। जब तक बाप को याद कर पवित्र नहीं बनेंगे तो वापस भी जा नहीं सकेंगे। तुम्हारे में भी कोई विरले हैं जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं।
मुख से तो कहने की बात नहीं है। अब भक्ति में राम राम मुख से कहते हैं, कोई नहीं कहेंगे तो समझेंगे तो यह तो नास्तिक है। कितना आवाज करके गाते हैं। जितना झाड़ बड़ा होता है उतनी भक्ति की सामग्री बड़ी होती जाती है। अब बीज कितना छोटा होता है, तुमको कोई चीज नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। मुख से कहना भी नहीं है। लौकिक बाप को भी बच्चे बुद्धि से याद करते हैं। बाबा बाबा बैठकर कहते थोड़े ही है, और बुद्धि से याद करते हैं ना। लौकिक बाप को भी बाबा 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 बाबा, ऐसे लौकिक बाप को घर में ऐसे धुनी लगाते हैं क्या? बाबा 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 कहते हैं क्या? ऐसे थोड़े याद करते। तुम अभी जानते हो आत्माओं का बाप कौन है? आत्माएं तो सब भाई भाई है। आत्मा को और कोई नाम ही नहीं है, बाकी शरीर का नाम बदलता है। अब आत्मा तो आत्मा ही है, वह भी परमात्मा है। उनका नाम है शिव, उनको अपना शरीर है ही नहीं। तो बाप कहते मुझे भी शरीर अगर होता तो मुझे भी तो पुनर्जन्म में आना पड़ता। अब शरीर लूं तो छोड़ना भी पड़े, और फिर दोबारा शरीर लूं, और तुमको फिर सदगति कौन देते? अगर मैं भी आता जाता ऐसे करता, फिर तुमको सदगति कौन देते? और भक्ति मार्ग में तो मुझे याद करते हैं अनेक चित्र। अभी तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो ना, बनते हो ना। अब जन्म तो नरक में लिया है, मरेंगे स्वर्ग के लिए। जन्म नरक के लिए और मरेंगे स्वर्ग के लिए। अब यहाँ तुम आए हो ना स्वर्ग में जाने के लिए, मन मरने के लिए। जैसे कोई ब्रिज आदि बनाते हैं, कोई ब्रिज बनाया बना तो पहले फाउंडेशन सेरेमनी कर लेते हैं, फिर ब्रिज बनती रहती है। ऐसे ही होता है ना, पहले तो फाउंडेशन सेरेमनी होती है, फिर ब्रिज बन, ब्रिज समझे, ऐसे पुल ऐसे बनता है। अब स्वर्ग की स्थापना को उद्घाटन बाप ने कर लिया है। मन कितनी विशेष पॉइंट है। और बाबा आए, अब उद्घाटन तो बाबा ने कर दिया है। माना अब ये बन रही है, राजधानी बन रही है, अब तैयारी होती रहती है। मकान बनने में टाइम लगता है क्या? गवर्नमेंट करने पर आए ना तो 1 मास में मकान खड़ा कर ले। विलायत में तो मकान तैयार मिलते हैं, स्वर्ग में तो बहुत विशाल बुद्धि से तो प्रदान होते हैं। साइंस की बुद्धि तीखी होती है, और वहां साइंस काम में आती है। झट बनाते जाएंगे, मकानों में जड़ित भी लगती जाएगी। बुद्धि ऐसी कि सब चीजें ऑटोमेटिकली वो करते जाते हैं। आजकल इमिटेशन देखो कितना जल्दी बनाते हैं, वह तो फिर रियल से भी जास्ती चमकता है। और आजकल की मशीनरी से झट बना लेते हैं, वहां मकान बनने में देरी नहीं लगती, सफाई आदि होने में टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि सोने की द्वारिका के समुद्र से निकल आएगी। तो बाप कहते हैं खाओ पियो भल, सिर्फ बाप को याद करो तो भी कर्म विनाश हो, और कोई उपाय नहीं। खाने पीने के लिए बाबा ने मना नहीं किया है कि भोजन का त्याग करके समाधि लगा के बैठना है। भले खाओ पियो, अच्छा बाबा की याद में ब्रह्म भोजन करो, पर कर्म विनाश जरूर करो, पवित्र बनो, और कोई उपाय नहीं है। जन्म जन्मांतर ये गंगा स्नान आदि करते हैं, परंतु कोई भी मुक्ति, जीवन मुक्ति को तो पाते ही नहीं है। यहाँ तो बाप पावन बनने की युक्ति बताते हैं ना। तो बाप कहते मैं ही पतित पावन हूं, तुमने बुलाया है, हे पतित पावन बाबा आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो ड्रामा पूरा हुआ तो फिर सब एक्टर स्टेज पर होने चाहिए, क्रिएटर भी होना चाहिए, सब खड़े हो जाते हैं ना। यह भी ऐसे है, सभी आत्माएं आ जाएंगी, फिर वापस से जाना होगा। अभी तुम तैयार नहीं हुए हो
कर्मातीत अवस्था ही नहीं हुई है तो विनाश कैसे होगा? तो बाप आते ही है ना तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाने, वहां काल होता ही नहीं, तुम काल पर जीत पाते हो। कौन जीत पहनाते हैं, है ना, कालों का काल। वे कितनों को साथ ले जाते हैं, तुम खुशी से जाते हो। अब बाप आए है ना सबका दुख दूर करने, इसलिए उनकी महिमा गाते हैं। गॉड फादर लिबरेटर कहते हैं, है ना, गॉड फादर लिबरेट करो, ऐसे बोला जाता है ना। और दुख से लिबरेट करना है ना, शांति धाम सुख धाम में बाबा ले चलो। परंतु यह तो मनुष्य को पता ही नहीं कि अभी बाप स्वर्ग की रचना रच रहे हैं। तुम स्वर्ग में जाएंगे, वहां झाड़ बहुत छोटा होगा तो फिर वृद्धि हो पाएगा। छोटा झाड़ माना थोड़ी आत्माएं होंगी, सतयुग में थोड़ी आत्माएं होंगी, फिर धीरे धीरे ऊपर से और उतरती जाएंगी। अभी देखो झाड़ कितना बड़ा है। अभी और सब धर्म है, वे एक धर्म है नहीं है। नाम रूप राजाई आदि बदल जाती है। पहले डबल ताज फिर सिंगल ताज वाले होते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाया है, कितना धन था। सबसे बड़ा मंदिर एक है जिसको लूट कर ले गए। बाप कहते तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। कदम कदम पर बाप को याद करते रहो तो पदम इकट्ठे होंगे। इतनी कमाई बाप को याद करने से होती है, जितनी याद उतनी कमाई। फिर ऐसे बाप को याद करना तुम भूलते क्यों हो? जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। अच्छे अच्छे बच्चे चलते चलते गिर पड़ते हैं, काला मुंह किया तो की कमाई चट हो जाती है। जबरदस्त लॉटरी गवा देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए बुद्धि योग बाप के साथ रखना है। ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए बुद्धि योग बाप के साथ रखना है। गफलत नहीं करनी है, गफलत नहीं करनी है। पवित्रता की धारणा से अपना और सर्व का कल्याण करना है। पवित्रता की धारणा से अपना और सर्व का कल्याण करना है। ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए बुद्धि योग बाप के साथ रखना है। गफलत नहीं करनी है। पवित्रता की धारणा से अपना और सर्व का कल्याण करना है। दूसरा पॉइंट, याद की यात्रा और पढ़ाई में ही कमाई है। याद की यात्रा और पढ़ाई में ही कमाई है। ध्यान दीदार तो घूमना है, इसीलिए उससे कोई फायदा नहीं। ध्यान दीदार तो घूमना है, ये तो एक घूमने की तरह निशानी है, उससे कोई फायदा नहीं। जितना हो सके सुजाग, जितना हो सके सुजाग हो, बाप को याद करके अपने विकर्म विनाश करने। जितना हो सके सुजाग हो, बाप को याद कर अपने विकर्म विनाश करने हैं। याद की यात्रा और पढ़ाई में ही कमाई है। ध्यान दीदार तो घूमना है, इसीलिए उससे कोई फायदा नहीं। जितना हो सके सुजाग हो, बाप को याद कर अपने विकर्म विनाश करने। आज का वरदान, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा
श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। श्रेष्ठ स्थिति, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा माना सोच अच्छी, स्थिति अच्छी और वायुमंडल अच्छा। तो जो अपनी स्थिति अच्छी बनाता है, जिसकी स्मृति अच्छी होती है, तो जिसकी स्थिति अच्छी होती है वो वायुमंडल को भी अच्छा बनाता है। और जिसने अपने इर्द गिर्द का वायुमंडल अच्छा बना लिया वो दूसरों का सहयोगी जरूर होगा। कई बार हम अपनी सोच से ही दूसरे वायुमंडल को खराब करते रहते हैं। तो श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। योग का अर्थ है श्रेष्ठ स्मृति में रहना। बहुत विशेष पॉइंट है। हम ये समझते हैं कि योग का अर्थ क्या है, योग क्या है, ये जोड़ क्या है, कौन सा जोड़ है ये? योग माना जोड़ है ना। आपके अंदर श्रेष्ठ स्मृतियां आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? बाप से आ रही है ना। तो बाप की स्मृति में रहेंगे तो श्रेष्ठ स्मृति आएगी। अब श्रेष्ठ स्मृति आ रही है तो वो बाप के द्वारा आ रही है। मैं श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ बाप की संतान हूं। जब ऐसी स्मृति रहती है तो स्थिति श्रेष्ठ हो जाती है। मैं श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ बाप की संतान हूं। जब ऐसी स्मृति रहती है तो स्थिति श्रेष्ठ हो जाती है। श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ वायुमंडल स्वतः बनता है, जो अनेक आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जहां भी आप आत्माएं योग में रहकर कर्म करती हो, जहां पर भी, अपने घर में, अपने कारोबार के स्थान पर, सर्विस में, जहां पर भी आप आत्माएं योग में रहकर कर्म करती हो, वहां का वातावरण, वायुमंडल औरों को भी सहयोगी बना देता है और औरों को सहयोग देता है। क्योंकि देखो चारों तरफ का वायुमंडल कैसा है सबको पता है, चारों तरफ आत्माओं की स्थिति कैसी है सबको पता है। पर आप श्रेष्ठ स्मृति में हैं, श्रेष्ठ आपकी स्थिति है और आपने श्रेष्ठ वायुमंडल बना लिया है, तो दूसरों को ये सहयोग दे रहे हो। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप को और विश्व को प्रिय हो जाती है। हर एक चाहता है मुझे सब सहयोग दे, मैं क्या दूं, बस लिए जाऊं। आपको सहयोग देना आना चाहिए। कहते नहीं, जहां पे सेवा होती है हम तो सहयोग देते ही हैं। अब कोई बुलाता है तो ठीक है, नहीं बुलाता तो भी ठीक है, लेकिन ये वाला सहयोग, अगर आपकी स्मृति अच्छी है, आपकी स्थिति अच्छी है, तो आप साथ वाले को या जो भी वायुमंडल है आपके इर्द गिर्द, उसको कितना श्रेष्ठ वायुमंडल माना सहयोग दे रहे हो, वायुमंडल को सहयोग दे रहे हो। माहौल अच्छा है, सब कुछ ठीक है, आपने बीच में अटपटा सा सोच लिया, वायुमंडल खराब कर दिया। कुछ भी सोचे जा रहे हो अटपटा सा, तो वायुमंडल में विघन डाल रहे हो। तो अगर आप कोई भी कर्म करते हो उसमें योग शामिल है तो वायुमंडल बन जाता है। तो जहां भी आप आत्माएं योग में रहकर कर्म करते हो ना, तो वहां का वातावरण, वायुमंडल औरों को भी सहयोग देता है। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप को और विश्व को प्रिय लगती हैं। कोई आपको सहयोग दे यही सोचते रहोगे या मुझे कौन सा सहयोग देना है? सिर्फ एक, आप कोई भी कर्म करें उसमें याद शामिल करें, तो कर्म भी श्रेष्ठ, वायुमंडल भी श्रेष्ठ और सहयोग तो आप फिर दे ही रहे हो। आज का स्लोगन, अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। अचल स्थिति, हलचल नहीं। अचल अडोल कौन रहेगा? आत्मा को रहना है। अब अचल अडोल आत्मा कैसे रहेगी? जब आपकी श्रीमत पर चलेगी।
और एक ही निर्णय किया उसने कि मुझे बाप की श्रीमत पर ही चलना है, तो नेचुरली राज्य का सिंहासन तो उसी को मिलेगा जो अपनी कर्मेंद्रियों पर जीत पाएगा, जो अपनी ज्ञानेंद्रियों को बाप समान कथन के आधार पर चलाएगा, तो फिर मिलेगा ना सिंहासन। तो अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। कोई भी आपको हिला ना सके, हलचल में ला ना सके, आप अचल रहे। परिस्थिति हो, प्रकृति हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, वायुमंडल हो, वातावरण हो, कैसी भी चीजें हो, पर आप ना हिला सके, ना आप हिले, ना आपको कोई हिला सके, तो फिर आपको राज्य का सिंहासन मिलेगा ही मिलेगा। तो अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। ओम शांति।